हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति सारणी को बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को इन सभी मानों को साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सभी मानों को याद करने में अत्यंत कठिनाइयां होती हैं। तो इस वीडियो में इन सभी मानों को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, इस वीडियो में उसी को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के मान आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। कहीं पे भी आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो आइए वीडियो को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग साइन 0, 30, 45, 60, 90 यही मान आपसे पूछता है और इन मानों को हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा आपका यहाँ पे क्रमशः जो है 0, 1, 2, 3, 4 तक नंबर लिख लेना है। फिर क्या करना है कि इन नंबरों को 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है। एक मान आ जाएगा तो बाकी मान आपके लिए आसान हो जाएंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद इस पे हम रूट लगा देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। देखिए, पहला मान ही आपको ध्यान से समझना है। पहला मान अगर आप समझ जाएंगे तो बाकी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आया? रूट में 0/4। और देखिए, जब 0 में किसी भी नंबर से भाग दिया जाता है, चाहे वह रूट में हो या रूट से बाहर हो, तो उसका मान 0 ही आता है। उसका मान क्या आता है? 0 ही आता है। यानी आप यह कह सकते हैं कि साइन 0 का जो मान होगा वह क्या होगा? 0 ही होगा। यहां पे क्या हो जाएगा? 0 होगा। ठीक है, अब साइन 30 को समझते हैं। देखिए, यहां पे है रूट में 1/4। तो देखिए, रूट में 1/4 अगर इसको अलग अलग करेंगे तो √1 और बटे में √4। ठीक है, 1 का जो वर्गमूल होता है अगर रूट के अंदर भी है तो उसका 1 ही होता है। और √4 या 2 का स्क्वायर है तो यह क्या हो जाएगा? 2। यानी साइन 30 का जो मान होगा वह होगा 1/2। अभी इन मानों को हम लिखेंगे पुनः, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बस समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन 45, तो साइन 45 यहाँ पे √2/4 है, इसको कट कर लेते हैं। 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। अब 1 का वर्गमूल तो 1 ही रहता है और यहाँ पे बटे में 2 है तो इस पे रूट लगा देंगे, यानी 1 बटे में √2। यह साइन 45 का मान हो गया। यहाँ पे देखिए साइन 60, तो साइन 60 है आपका रूट में 3/4। देखिए, रूट में 3/4 अलग अलग कर देते हैं तो रूट में 3 तो रहेगा और 4 या 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे बटे में 2 हो जाएगा। देखिए, 4 इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा। तो साइन 60 का मान हो जाएगा रूट में 3/2। यहाँ पे आपका आ जाएगा रूट में 3/2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कट करेंगे तो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, यानी √1/1। ठीक है ना, √1/1। अब यहाँ पे √1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 1 बटे में 1 तो 1 ही आएगा। तो यह साइन 90 का मान आपका हो जाएगा 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपका काम होगा कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर लिख लें। सभी के बटे में आपको 4 लिखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी के बटे में 4 लिखा गया। 4 लिखने के बाद यहाँ पे सभी पे रूट लगा लेंगे। रूट लगाने के बाद अब यहाँ पे पहले मान के लिए आप देख रहे हैं कि 0/4 आया हुआ है। तो अगर 0/4 यानी 0 में किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आंसर आप समझ गए होंगे, साइन 0 का मान 0 होता है। 30 के लिए देखते हैं तो 30 के लिए यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे इसको 1/4 है। अब इसको यहाँ पे 1/4 इसका जब वर्गमूल लेंगे, यहाँ पे देखिए अलग अलग हमने किया हुआ है। यहाँ पे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो 1/2 साइन 30 का मान हो गया। अब 45 की बात करते हैं तो साइन 45 के लिए यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। अब 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा। ठीक है ना, 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा और यहाँ पे √2, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 1 बटे में √2 साइन 45 होगा। साइन 60 के लिए यहाँ पे देख रहे हैं रूट में 3/4 है तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं √3 बटे में √4, तो √3 इसका तो वर्गमूल नहीं होगा तो √3 में रखेंगे और 4 का वर्गमूल या पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल 2 होता है, तो √3 बटे में 2 साइन 60 हो जाएगा। और साइन 90 के लिए 4 बटे में 4 तो 4 से कट कर देंगे, 1 आएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि साइन के सभी मानों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और यही आपके लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। साइन के मान को समझ जाएंगे तो बाकी मान आपके लिए क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस मान को हम लोग लिख लेते हैं, साइन के मान को। यहाँ पे तो हमने आपको समझाया ऐसे, अब साइन के मान को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, अब देखिए, जब साइन का मान आप समझ गए तो आपके लिए कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी आसान हो गए। अब कॉस थीटा के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से कॉस के मान के लिए यह जो मान दिया गया है इसी मान को
ऐसे लिख लेंगे, तीर के निशान को समझिएगा, मतलब इधर से इधर की तरफ लिख लेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। उल्टा लिख लेना, यानी साइन 90 वो साइन 0 हो जाएगा, साइन 60 साइन 30 हो जाएगा, साइन 45 45 ही रहेगा। ऐसे इसको रिवर्स ऐसे इस डायरेक्शन में लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। अब यहाँ से cos 0 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए cos 0 आपका होगा, यानी यहाँ पे जो 90 का मान है तो 1 हो गया। अब cos 30 क्या होगा, यहाँ पे जो 60 का मान है वो हो जाएगा, यानी रूट में 3/2। फिर 45 यही रहेगा 1/√2। 30 यहाँ पे 60 क्या हो जाएगा, 30 का जो मान है वो हो जाएगा 1/2, और cos 90 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 का जो मान है वो हो जाएगा। ठीक है, यानी cos 0 होगा 1, cos 30 होगा √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0 होगा। ठीक है, इसी मान को इधर से इधर की तरफ लिख देना है केवल। ठीक है, तो आइए इस मानों को, अब सभी मानों को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे cos 0, देखिए cos 0 1 हो गया। अब cos 30 आपका √3/2 होगा। ठीक है, cos 45 1/√2, cos 60 आपका 1/2 और cos 90 आपका 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, जब साइन और cos आ गया तो आपके लिए tan का मान बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में cos थीटा। यह फार्मूला होता है, साइन थीटा बटे में cos थीटा। तो अब यहाँ पे साइन का मान आ गया और cos का मान आ गया, तो इसकी सहायता से हम tan का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे साइन थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ पे उनके मान को हम लोग ऐसे बटे में करके और हल कर लेंगे तो हमें tan का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे उसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए साइन थीटा बटे में cos थीटा, यानी 0/1। तो देखिए 0/1 का मतलब हुआ कि यदि 0 में किसी नंबर से भाग देते हैं, ठीक है ना, 0 में अगर किसी नंबर से भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 0 ही आएगा। ठीक है, अगर 0 में हम किसी नंबर से भाग देते हैं तो वह क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे मान को देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे जब tan 30 निकालेंगे, या तो मान आपका 0 हो गया। अब tan 30 की बात करते हैं, तो tan 30 के लिए 1/2 और उसके बटे में √3/2। देखिए इस टाइप से आपका 1/2 और यहाँ पे √3/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, आपका क्या आएगा 1/√3। तो यह मान हो जाएगा आपका tan 30 का 1/√3। ठीक है, यह आपका tan 30 का मान हो जाएगा। अब 45 की बात करते हैं। तो 45 में देखिए यह 1/√2 और यहाँ पे 1/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, यानी यहाँ से tan 45 का मान हो जाएगा 1। चलिए यहाँ तक सभी मानों को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए tan 0 0 होगा, tan 30 1/√3, tan 45 1। ठीक है, अब 60 को समझते हैं। तो यहाँ पे 60 को देखिए, अब √3 बटे में 1/2। देखिए √3 बटे में 2 और इसके बटे में 1/2। तो यहाँ 2 से 2 कट गया। अब देखिए 1 से अगर √3 में हम भाग देंगे तो √3 ही आएगा। तो यहाँ पे tan 60 क्या हो जाएगा, √3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया 1/0। ठीक है ना, 1/0, 1/0। तो देखिए 1/0 जब भी अगर किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है, यानी अनंत आता है। ठीक है ना, इनफाइनाइट जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पे यह मान आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, या उसी को अपरिभाषित भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब इन दोनों मानों को भी लिख लेते हैं। यहाँ पे tan 60 √3 और यह आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यह आपका इन्फिनिटी हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे cot का मान निकालते हैं। तो cot जो होता है वह tan का उल्टा होता है। ठीक है, या इसी मान को आप इधर से इधर की तरफ लिख देंगे तो वह किसका मान हो जाएगा, वह आपका cot थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां से देखिए एरो के निशान को देखिएगा, इधर से इधर की तरफ है, और इसी को अगर इधर से इधर की तरफ लिख देंगे तो यह आपका cot थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला मान आपका क्या हो जाएगा, देखिए साइन 90 का जो मान है वह साइन 0 का मान हो जाएगा, यानी यह आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर साइन 60 का जो मान है वह 30 का हो जाएगा, यानी यह आपका √3 हो जाएगा। साइन 45 का जो मान है वही रहेगा। ठीक है, साइन 30 का जो मान है वह 60 का हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका यहाँ पे tan 0 का जो मान होगा वह यहाँ पे 90 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, इसी मान को आपको इधर से इधर की तरफ लिख दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे tan 90 का जो मान है वह cot 0 का हो जाएगा। यहाँ पे tan 60 का जो मान है वह cot 30 का मान हो जाएगा। यहाँ पे tan 45 का जो मान है वह cot 45 का हो जाएगा। यहाँ पे tan
30 का जो मान है वह कॉट 60 का मान हो जाएगा। यहाँ पे 10 0 का जो मान है वह कॉट 90 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन सभी मानों को लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे सभी मानों को यहाँ पे लिख देते हैं। यह इनफाइनाइट हो गया, अब यहाँ पे √3 हो गया, यह आपका 1 हो गया, यहाँ पे यह आपका 1/√3 हो गया और यह आपका 0 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सेक होता है, वह कॉस का उल्टा होता है। यहाँ पे जो सेक है वह कॉस का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए उल्टा का मतलब, यहाँ पे देखिए 1 में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 में 1, तो इसका उल्टा भी करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा। यहाँ पे उल्टा करते हैं, देखिए cos 30 का मान है √3/2। उल्टा का मतलब कि जो हर में है वह ऊपर चला जाएगा और जो अंश में है वह नीचे चला जाएगा। यानी इसका जब उल्टा करेंगे तो यह हो जाएगा 2/√3, 2/√3। ठीक है, यहाँ पे 45 का उल्टा करेंगे तो यह 1/√2 है, तो यह हो जाएगा √2/1, और बटे में 1 यानी भाग देंगे तो यह √2 ही आएगा। तो यहाँ पे बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 60 है आपका, cos 60 है, 1/2, तो इसका भी उल्टा करेंगे तो यह हो जाएगा 2/1। अब इसको भाग देंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे सेक 60 हो जाएगा 2। ठीक है, सेक 60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 90 की बात करते हैं। तो 90 यहाँ पे देखिए यह 0 है, अब 0/1 करेंगे तो इसका उल्टा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1/0। और अभी हमने बताया कि यदि किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है, यानी इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। तो यहाँ पे यह हो जाएगा। अब इन मानों को लिख लेते हैं। देखिए इन मानों को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो मान को यहाँ पे लिखते हैं। देखिए आपका सेक थीटा 1 हो गया, सेक 30 डिग्री हो गया 2/√3, सेक 45 हो गया आपका √2, और सेक 60 हो गया आपका यहाँ पे 2, और सेक 90 हो गया आपका इनफाइनाइट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से कोसेक के मान के लिए, कोसेक होता है साइन का उल्टा। ठीक है ना, जो कोसेक होता है वह साइन का उल्टा होता है। तो या तो आप साइन का उल्टा कर दें, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे यह जो सेक का मान है इसको ऐसे लिख दें। ठीक है ना, इधर से इधर की तरफ लिख दें तो यह आपका कोसेक का मान हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे साइन का उल्टा करें या इसी मान को इधर से इधर की तरफ लिख दें तो आपका कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। तो आइए इन मानों को लिखते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से उल्टा ही लिख लेते हैं, आसान रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो सेक 90 का मान होगा वह कोसेक 0 का मान हो जाएगा। तो यह मान आपका हो गया इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, कोसेक 60 का जो मान होगा वह आपका 30 का मान हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। कोसेक यहाँ पे सेक 45 का जो मान होगा वही कोसेक 45 का भी मान हो जाएगा, तो यहाँ पे √2। अब यहाँ पे सेक 30 का जो मान होगा वह कोसेक 60 का मान हो जाएगा, यानी 1/√3, और यहाँ पे सेक 0 का जो मान होगा वह कोसेक 90 का मान हो जाएगा, यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब इन सभी मानों को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इन सभी मानों को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए यह आपका कोसेक 0 आपका इनफाइनाइट हो गया। अब कोसेक 30 आपका हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पे 45 आपका √2 हो गया, 60 आपका 2/√3, और 90 आपका 1 हो गया। तो आई होप कि आप सभी मानों को अच्छी तरह यहाँ पे समझ गए होंगे। सभी मानों को आप बिल्कुल अच्छी तरह यहाँ पे समझ गए होंगे, और यह सभी मान आपको याद करने में यह ट्रिक आपको बहुत काम आएगा, और सभी पॉइंट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।